हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ये टीजीटी का पेपर था और अभी सन 2026 में हुआ था। 22 की वैकेंसी थी और ये देखिए विषय गृह विज्ञान का पेपर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितना कितना कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह से क्वेश्चन बने हुए थे, ये आपको देखना है। और क्या सही माना आयोग, ये आपको देखना है, क्योंकि इसमें कोई फाइनल आंसर की वगैरह तो आया नहीं है। बस एक बार में वो जो अपना सिलेक्ट कर दिया था वही क्वेश्चन सही मान लिया था, वही सारे आंसर को सही मान लिया था। तो आज हम इस तरह देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये जानना है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें जिससे अच्छे से विजुअल होने लग जाए। और हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, आपको दोनों मिलेगा, दोनों आप देखते चलिएगा, इस तरह से सारे क्वेश्चन दिख जाएं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यह स्थूल पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। विटामिन ए की कमी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जीवाणु संक्रमण, घातक एनीमिया। तो यहाँ पे स्थूल पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है, पूछा है। तो ये हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये आंसर सही है। आयोग इसी को सही माना है और सही भी होना चाहिए क्योंकि स्थूल पोषक तत्वों के पर्याप्त सेवन के कारण पूछा है, तो यही आंसर सही है। बस आप देखते चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा सही है, ये आपको जानना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिजाइन में संतुलन का अर्थ है। डिजाइन में संतुलन का अर्थ है, तो यहाँ पे रंग चयन, कीमत, कपड़े की मजबूती और दृश्य स्थिरता। तो जो डिजाइन में संतुलन का अर्थ है वो दृश्य स्थिरता, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है, सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं, गैर सरकारी संगठन नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे जो कहा है सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियां बनाती है तो सही है, पर गैर सरकारी संगठन नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ये गलत है। तो यहाँ पे ए सही, आर गलत, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वे सामग्री या निवेश है जिनका उपयोग हम किसी गतिविधि को करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे कौशल, संसाधन, निर्णय लेना, समय प्रबंधन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो संसाधन है, समय संसाधन, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कि वे सामग्री, संसाधन वे सामग्री या निवेश है जिनका उपयोग हम किसी गतिविधि को करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो संसाधन के बारे में, संसाधन के अंतर्गत कौशल भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, ये सारा सब संसाधन के अंतर्गत आ रहा है, तो संसाधन ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवें नंबर की बात करते हैं, पाँचवें क्वेश्चन की। तो फ्रेंड देखते हैं कितना हम देख पाएंगे, जितना देख पाएंगे आज के इस क्लास में, नहीं तो दूसरी क्लास में हम समाप्त कर देंगे इसको। जितना हो पाएगा आज की क्लास में करेंगे, नहीं दूसरी क्लास में। यहाँ पे ये पांचवा क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे कथन आर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो ये गलत है। केवल फेफड़ों को नहीं प्रभावित करता, ये सारे जो हमारे जितने वायु जो हमारे श्वसन मार्ग हैं उससे संबंधित जितना है सबको प्रभावित करता है, सिर्फ फेफड़े को ही नहीं प्रभावित करता। और कारण आर क्या है, प्रदूषक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, प्रदूषक जो हैं रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये सही है। क्योंकि ये वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को, ये गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है, ये हमारा ए गलत, आर सही है। उसके बाद छठे नंबर का क्वेश्चन बात करेंगे हम। छठे नंबर पे हमारा क्या क्वेश्चन है, छिपी हुई भूख शब्द का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, लौह की कमी से एनीमिया, भोजन और ऊर्जा की कमी, विकास की मंदता। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये ऑप्शन सही है। सातवें नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता और बुनियादी सेवाओं का अभाव है। कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? केवल सरकारी मुद्दे को नज़रअंदाज करना, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग। ये हमारा ऑप्शन सही है। केवल स्वतंत्र रूप से काम कर रहे गैर सरकारी संगठन, ये भी गलत है। अब आ जाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कपड़ों का एक ब्रांड अपने ग्राहकों को उनकी रुचियां, जीवन शैली और अवकाश गतिविधियों के आधार पर समूहित करता है, तो इसमें किस प्रकार के बाजार खंडीकरण का उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे उनकी रुचियों, जीवन शैली दिया है, ये शब्द आप पकड़िए, रुचियाँ और जीवन शैली। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक खंडीकरण होगा, क्योंकि उनकी इच्छा, रुचि जो होती है, इच्छा मन से जुड़ी होती है, और उनकी जीवन शैली मतलब जो उनकी जीवन की रहने का, उनके जीवन शैली, जो जीवन जीने का तरीका है, तो मनोवैज्ञानिक खंडीकरण ये ऑप्शन सही है। व्यवहारिक खंडीकरण, भौगोलिक खंडीकरण, देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जनसांख्यिकी खंडीकरण, व्यवहारिक खंडीकरण, भौगोलिक खंडीकरण, मनोवैज्ञानिक खंडीकरण, तो इसमें ऑप्शन यही सही है, मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। अब आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आयोग बनाता है और कितना कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, और उस टाइम को टाइम का मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कितना तनाव होता है ये आप समझ सकते हैं, जिस तरह की स्थिति होती है। बात करेंगे 9वां क्वेश्चन। परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है, सदस्यों के बीच सहयोग और बातचीत पर, वित्तीय लेन देन पर, परिवार में प्रतिस्पर्धा, अकेले रहने वाले व्यक्ति, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य विश्व नेता द्वारा किस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 2015। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन हमारा छूट रहा है, 1 मिनट। 11 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इनको हमें देखना है ए और आर के बारे में। इसमें दिया है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये दिया है कि विकास एक अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है। सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं, तो ये गलत है। सभी बच्चे एक ही गति से विकसित नहीं होते हैं, और ये सही है, विकास एक अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, ये सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। अब हम बात करेंगे भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य केंद्रित। भारत में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? मध्याह्न भोजन योजना, ये नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन नहीं होगा। जननी सुरक्षा योजना, ये मातृ शब्द यहाँ दिया है, यहाँ पे जननी दिया, जननी मतलब माता होता है। आयुष्मान भारत, इससे कोई मतलब नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। ये जननी सुरक्षा योजना इसलिए दिया क्योंकि ये जननी सुरक्षा योजना नाम था, और भारत में मात्र ये माताओं के लिए था भी। ये जननी सुरक्षा योजना नाम था योजना का, और उसमें ये माताओं से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे ये योजना का नाम देके पूछा है। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन। किस खुदरा रिटेलर में केंद्रीकृत प्रबंधन और मानकीकृत प्रथाएं हैं? एकल इकाई स्टोर, स्थानीय दुकान, चेन स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, तो यहाँ पे चेन स्टोर की बात की गई है। चेन स्टोर ऑप्शन सही है, चेन स्टोर की बात की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण के अधीन है। भोजन क्षरण निम्नलिखित से जुड़ा है। खराब होना, गैर स्वादों का विकास और पोषण मूल्य की हानि। खाद्य पदार्थों का रंग खराब होना, ये सारे हैं, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे खराब होना, गैर स्वादों का विकास और पोषण मूल्य की हानि, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पियारे में अधिगम के उत्क्रम का अर्थ है। जो पियारे के अंतर्गत मतलब पियारे में अधिगम के उत्क्रम का अर्थ जो है वो ग्रामीणों को आधुनिक तकनीकी सिखाना, पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना, अनुसंधान पद्धति को उलटना, बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों से सिखाना, मतलब बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों से सिखाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। इसमें भी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है ये, और ये जो है ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर दे, थोड़ा सा, जिससे हम सोचते हैं अच्छे से आपको दिखे और विजुअल हो। चलिए ये
गृह प्रबंधन में निर्णय लेने का अर्थ है समस्याओं को नज़रअंदाज करना, कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना। तो यहाँ पे जो निर्णय है, निर्णय में सर्वोत्तम विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। तो यहाँ पे लिखा है कई विकल्पों में सबसे अच्छा, तो सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा विकल्पों का चुनाव करना। ये क्वेश्चन कई तरह से बनता है। गृह प्रबंधन में निर्णय लेने का अर्थ है सर्वोत्तम विकल्पों का चुनाव करना, सबसे अच्छा विकल्प चुनना। ये आपका सही है। तो आज 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिकता, सुशीलता, टैटू बनाना, अनुरूपता। तो ये आपका टैटू नहीं है, सब कुछ है। 18 नंबर क्वेश्चन, कोहनी या घुटने जैसे जोड़ों के लिए कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त है? ये भी, इसमें भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला बनाया था। गोलाकार पट्टी होगा नहीं, त्रिकोणीय पट्टी होगा। त्रिकोणीय पट्टी और 8 के आकार की पट्टी में लोग कंफ्यूज थे, तो यही ऑप्शन सही है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। जनसंख्या की लिंग संरचना निम्नलिखित में अंतर से प्रभावित होती है? पुरुष और महिला की मृत्यु दर की स्थिति, साक्षरता दर, लिंग निर्धारण परीक्षण की आसान उपलब्धता, परिवार की आय। तो यहाँ पे ऑप्शन आयोग सही माना है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पे कौन सा कौशल फैशन पेशेवरों को आगामी रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है? पूर्वानुमान लगाने की क्षमता। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि विश्लेषणात्मक क्षमता, तकनीकी योग्यता, संप्रेषण क्षमता ये नहीं होगा, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक विकास संचार से कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? प्रतिभागी मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल, व्यवहार का परिवर्तन, नवोन्वेषण मॉडल। मतलब नवान्वेषण मतलब नवाचार से संबंधित है ये, यानी मतलब नवान्वेषण मॉडल प्रसार, क्योंकि नेटवर्क मॉडल में और इसमें दोनों में लोग कंफ्यूज है। नेटवर्क मॉडल, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक विकास संचार से कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे प्रारंभिक विकास संचार से मॉडल कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये वाला मॉडल तो नेटवर्क मॉडल हो ही गया, पर नवान्वेषण मॉडल ऑप्शन सही है। उसके बाद अब हम बात करेंगे बाईस नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सेवा SEW का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेन एजेंसी, सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग वीमेन एसोसिएशन, सोशल एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एजेंसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेन एसोसिएशन, ये ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की रुग्णता को कम करने में मदद नहीं करता है? खुले में शौच, टीकाकरण, ये देखो टीकाकरण, पर्याप्त मातृ पोषण, संतुलित आहार। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं। खुले में शौच ये बच्चे को कोई हानि पहुंचाता ही नहीं, पर टीकाकरण हानि पहुंचाएगा नहीं होगा तो। पर्याप्त मातृ पोषण ये समस्या उत्पन्न करेगा, संतुलित आहार समस्या उत्पन्न करेगा, पर ये यहाँ पे नहीं पूछा है। नहीं शब्द ना ध्यान देने पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की। मुद्रा प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? आवेगपूर्ण खर्च, बजट बनाना, बचत को नज़रअंदाज करना, अनावश्यक रूप से उधार लेना। तो यहाँ पे मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? बजट बनाना, क्योंकि मुद्रा प्रबंधन की बात की जा रही है। जब बजट बनेगा तभी मुद्रा प्रबंधन हो पाएगा। नज़रअंदाज करने से कुछ होने वाला, नज़रअंदाज करने से तो सबसे बेकार समस्या है। नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद आज ये बात करेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन, एक ही सामाजिक समूह के भीतर विवाह को कहा जाता है? अंतर्विवाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन सही है। बहिर्विवाह, बहुविवाह, एकल विवाह नहीं होगा, अंतर्विवाह। पीले, हरे और नारंगी फल और सब्जियों निम्नलिखित का एक अच्छा स्रोत है? कैल्शियम, विटामिन, लौह, रेसे। तो यहाँ पे लौह खनिज हो गया, कैल्शियम खनिज हो गया, रेसे रेसा हो गया। तो विटामिन की बात यहाँ पूछ रहा है। एक अच्छा स्रोत किसका है? विटामिन का है। अच्छा स्रोत सबसे, क्योंकि रंगीन है फल जो है वो कौन सा है? पीले रंग का है, इसीलिए विटामिन ए के स्रोत बन रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम 27
ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कपड़ा उद्योग से होने वाले नुकसान का समाधान क्या है? हरित वस्त्र, ग्रीन टेक्सटाइल, गैर अम्लीय बुनावट, इको मार्क्स, इको लेबल। तो यहाँ पे ये है, ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, नाशपत्ती के आकार की आकृति के लिए कौन से कपड़ों का चयन अनुपातों को संतुलित करने में मदद करता है? ए लाइन स्कर्ट और चौड़े पैर वाली पैंट। ए लाइन स्कर्ट और चौड़े पैर वाली पैंट, ये ऑप्शन सही है। स्किनी जीन्स, टाइप पेंसिल स्कर्ट, क्राफ्ट टॉप, ये कुछ नहीं होगा। 29 नंबर, समय प्रबंधन का अर्थ है। समय प्रबंधन का अर्थ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो आप दोनों देखिए, हिंदी इंग्लिश। समय प्रबंधन का अर्थ है निरंतर कार्यों की कुशलतापूर्वक योजना बनाना और उनका आयोजन करना, आराम को नज़रअंदाज करना, घरेलू कार्यों को कुशलता से करना। तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ये मैं आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन ये दिखा रही हूँ, मतलब इस पेपर का ये जो है 30 क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगी। उसके आगे जो और क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन के बाद दूसरे क्लास में करवा दूँगी। तो संचार प्रक्रिया में संकेतन, एनकोडिंग का अर्थ है संदेश प्राप्त करना, फीडबैक देना, संदेश की व्याख्या करना, विचारों को प्रतीकों या संदेशों में बदलना, विचारों को प्रतीकों या संदेशों में बदलना। तो ये कहलाता एनकोडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया है इंग्लिश में, एनकोडिंग दिया है, और जो सही मान सही है आपका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही पूरा पेपर हम करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।